हेलो, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने कलेक्शन यहाँ पर प्रिपेयर किया है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या है। तो चतुर्थ पीढ़ी का जो मुख्य अवयव है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो क्या है, वो है वृत्त एकीकृत परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो ऑप्शंस देखें यहाँ पर, हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेसल पास्कल्स और इसके बाद है विलियम बुरोशा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, चार्ल्स बेबेज। जो चार्ल्स बेबेज हैं उनको कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ था, ये चीन में हुआ था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई हैं। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में आया था 2011 में। तो जो गणना संयंत्र एबाकस है उसका आविष्कार किस देश में हुआ था, तो वो चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था। ये भी एसबीआई पीओ के एग्जाम में आया है 2012 में। तो ये कहाँ पर बनाया गया था, ये बेल प्रयोगशाला में जो है बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था, बेल प्रयोगशाला के अंदर बनाया गया था। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनकी विशेषता क्या है, घर घर उपयोग। यानी कि स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बने थे वो बहुत ही बड़े साइज़ के, कमरे के आकार के होते थे और उनको जो है हर जगह पे लेके जाना, यूज़ करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके उनको क्या कर दिया गया है, छोटे छोटे रूप में बनाया गया है। पहले कंप्यूटर बड़े साइज़ के बने जो टेलीविज़न के आकार के होते हैं, फिर जो है एलईडी टाइप से बने। इसके बाद जो है लैपटॉप आ गए, मोबाइल फ़ोन में भी जो है हम आधे से ज़्यादा कंप्यूटर का काम कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा कब हुआ है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों में ये सारे चेंजेस आ चुके हैं। इसके बाद देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी जो चिप होती हैं उस पर किसकी परत होती है। तो उसके ऊपर परत जो होती है वो सिलिकॉन की परत होती है। ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकार के आधार पर कौन से प्रकार के कंप्यूटर नहीं हैं। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर सुपर मिनी कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं वो भी हैं, सुपर मिनी कंप्यूटर भी हैं, मिनी कंप्यूटर भी हैं और माइक्रो कंप्यूटर भी हैं। तो जो नहीं है वो क्या है, ऑप्टिकल कंप्यूटर जो है नहीं है। एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता कौन सी होती है। तो एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता देखिए, फाइल, गेम, गति, सीडी, फ्लॉपी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। पहले ही डिस्कस कर लिया हमने, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रे क्या है। तो क्रे एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। देखिए, भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है, परम है। और उसका विकास कौन सी संस्था ने किया था, तो वो सीडैक ने किया था। इसके बाद देखिए, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं। तो 5 लाख संक्रियाएं जो है प्रति सेकंड समाहित होती हैं। इसके बाद देखिए, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है। तो 1 लाख संक्रियाएं जो है माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता होती है प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। अभी डिस्कस किया था कि भारत के पास जो सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है, परम है। तो कौन सा जो परम कंप्यूटर है उसकी विशेषता क्या हो जाएगी, ये एक सुपर कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है। तो वो कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट देखिए, एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एक यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा पर कार्य करता है, नहीं करता। यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। तो ये जो आंसर है ये सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट देखिए, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण कब किया था और किसने किया था। तो ये किया था ब्लेज पास्कल ने। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो वो सुपर कंप्यूटर है। अंकीय कंप्यूटर कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। तो करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड जो है अंकीय कंप्यूटर कर सकता है। किस सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। 80386 ये जो है कंप्यूटर का नाम है।
अंकीय कंप्यूटर कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? तो करोड़ों गणनाएं कर सकता है पर सेकंड के हिसाब से। किस सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है? ये हमने पहले भी किया था, 80386। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो वो खेलने के लिए बना था, यानी कि खेल के पर्पज से उसको बनाया गया था। कौन सा कंप्यूटर है? पैकमैन। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एटॉमिक कंप्यूटर। इनमें से जो गृह कंप्यूटर हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर हैं, लैपटॉप कंप्यूटर हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? वो सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। एटॉमिक कंप्यूटर जो है वो नहीं आता। तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर में मुख्य घटक कौन सा है? तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको इनमें से किसी भी नाम से नहीं जाना जाता है। पॉम्पटॉम, प्रोफेसर, कैलकुलेटर, पंच कार्ड मशीन, इनमें से किसी नाम से नहीं जाना जाता है। देखिए यहाँ पर चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किसी भी नाम से नहीं जाना जाता है, तो उसका जाना किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि ऑप्शंस में जो राइट आंसर है वो नहीं है, तो वो जाना जाता है एनालिटिकल इंजन के नाम से। ठीक है, एनालिटिकल इंजन के नाम से जो है जाना जाता है चार्ल्स बेबेज का जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है उसको। इसके बाद देखिए सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर जो है उसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है। देखिए ऑप्शन ए, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस कर सकता है। यह तीव्र और महंगी कंप्यूटर सिस्टम है और बड़े संगठनों में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे की सारी विशेषताएं एक सुपर कंप्यूटर की होती हैं। पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था? तो पंच कार्ड का आरंभ जो है वो हरमन होलेरिथ ने किया था। कौन सा डिवाइस हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो वो कौन सा है? PDA। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो ये किया था JS किल्बी ने। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? सिलिकॉन की। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो वो किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। इससे पहले ही हमने पढ़ा था कि जो चार्ल्स बेबेज का पहला जो कंप्यूटर उसने बनाया था एनालिटिकल इंजन वो था। इसके बाद देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? तो वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, वो एक कमरे के साइज़ का होता था और वो वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर जो है बना हुआ था, फिर ट्रांजिस्टर के बेस पे बनने लगा था। पूर्व में फोटोन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो वो दूसरे युग के कंप्यूटर थे। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना जो बेसिक आर्किटेक्चर जो होता है कंप्यूटर का, उसको किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। किस कंप्यूटर का निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था? तो वो इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत कंप्यूटर का हुआ था। एकीकृत परिपथ यानी कि IC के आविष्कार में किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? तो तीसरी पीढ़ी का जन्म हुआ था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का है। देखिए यहाँ पर जो है उसका विकास की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। बनाया जो है चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले था, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो इसके डेवलपमेंट में है वो वॉन न्यूमैन का है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? इसका साइज़ बड़ा होता था, अभी डिस्कस किया था, एक कमरे के साइज़ का होता था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1976 में बना था। प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? अबेकस। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के आधार पर कार्य करता है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो परिकलन क्षमता और वृहत स्मृति भंडार यानी कि इनकी मेमोरी के बेस पे। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नोटबुक, लैपटॉप, पामटॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। इनकी भारत में जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क के ऊपर। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क होती हैं उनके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो वो जोसेफ मरी ने किया था।
टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का। सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर की कैपेबिलिटी और सीमाओं के बारे में जानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर लिटरेट। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। पोर्टेबल कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है पीडीए को। इनाइक की गणना की रफ्तार क्या थी? तो 8000 जोड़ पर सेकंड। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको डाटा कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में हुई थी, यानी कि हमारी आज़ादी से 1 साल पहले। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार हैं? तो देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो, मिनी या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी कि डिजिटल और एनालॉग। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। लैपटॉप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर है। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर ये भी है। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके ये भी विशेषता है, तो ये सभी हैं। माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? तो वो पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी। माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? पर्सनल कंप्यूटर है। किस स्विचों को हजारों से चिप्स बनती हैं? तो वो ट्रांजिस्टर्स से। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस को लगभग 63 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है जो कंप्यूटर के, और सारे के सारे जो है किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि ये SBI PO के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये SBI क्लर्क के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, और जो क्वेश्चन एक बार आए हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो दोबारा से भी आएंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो ये वीडियो है बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक यू। हैव ए गुड डे।